दोस्तों, कैसे हैं? तो मैंने लगातार 3 बार पॉलिटेक्निक को कैसे क्रैक किया हूं, तो आप लोग भी आराम से क्रैक कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं होता है मेरे दोस्त, इतना आसान एग्जाम होता है, इतना आसान एग्जाम होता है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब जो 10th का विद्यार्थी अगर 10th का अच्छा सा सिलेबस पढ़ लिया होगा तो आराम से पॉलिटेक्निक को क्रैक कर सकता है। और 12th के विद्यार्थी भी अगर आराम से थोड़ा बहुत भी 10th और 12th के पढ़ा होगा तो आराम से पॉलिटेक्निक को क्रैक कर सकता है। मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं। तो चलिए मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं। 6 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आराम से बेझिझक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, पैरामेडिकल या आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक। ठीक है, चलिए मैं बात बताता हूं। पॉलिटेक्निक बहुत आसान है, खुद 3 बार क्रैक किए हैं मैंने, खुद 3 बार क्रैक किए मेरे दोस्त। 2023 में क्रैक किया, 2024 में क्रैक किया और 2025 में क्रैक किया। मैंने लगातार क्रैक किया है 3 बार। मैंने लगातार 3 बार क्रैक किया, आप जान सकते हैं। और जो इंसान अगर 3 बार क्रैक कर ले तो उसको जान के कितना अनुभव हो सकता है। मैं खुद गारंटी की बात बताता हूं। अभी मेरे पास पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल आईटीआई का पढ़ाने के लिए इतना कॉल आ रहा है ऑफलाइन से, लेकिन मैंने नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास अभी टाइम की वजह है। मेरा खुद अगला मंथ एग्जाम है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। चलिए मैं बात, लेकिन आप लोग की पढ़ाई नहीं रुकेगा। क्यों? आप लोग का लगातार वीडियो मिलते रहेगा, सुबह शाम जैसे मिलता है 7 बजे और 6 बजे शाम को। चलिए अब मैं बात बताता हूं कि 3 बार तो मैं क्रैक कर चुका हूं। तो आप लोग भी देखो, अगर मेरे चैनल से जुड़ गए हैं तो कसम से बता रहे हैं, मैंने 3 बार क्रैक किया है। इतना वादा के साथ बता रहा हूं, जैसे मैं बताऊंगा अगर वैसे करोगे ना तो 3 का 4, 5, 6 बार भी तुम लोग भी आराम से क्रैक करके और रिजल्ट को रख सकते हो। चलिए मैं दोस्त मैं बात बता रहा हूं। इतना याद रखिए कि जो पॉलिटेक्निक होता है 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। कितना सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त? तो 3 सब्जेक्ट से। पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ। अब यही पे आपको समझना है कि किस चैप्टर पर ज्यादा, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट पर कम फोकस करना है। यही पर आप लोग की ज्यादा फोकस करना था। मैं देखो अब बात बता रहा हूं किस पर ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स और मैथ अब बहुत आसान होता है। फिजिक्स और मैथ इतना आसान होता है मेरे दोस्त कि मैं क्या ही बताऊं। फिजिक्स मैथ कहना ही नहीं, बहुत आसान होता है, अपने आप में बहुत आसान होता है। मतलब कार्य करने की दर, कार्य करने की शक्ति, मतलब इतना आसान क्वेश्चन पूछता है मेरे। कार्य करने की ऊर्जा, वो कार्य करने की क्षमता की ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, वाट ऐसे ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है, ऐसे सवाल देता है फिजिक्स में, बहुत आसान देता है। और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल देता है, समझे। जैसे वे क्लास 9 का एक चैप्टर है मोशन, गति, समझे ना। अब 11th में ना चल जाएगा, 11th में बड़ा है, 11th में 3 हो गया, 3 है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो वहां नहीं देखना, वो मोशन में नहीं पढ़ना, खाली 9th वाला पढ़ना है। और 11th में अगर मैथ देखना हो तो ट्रिगोनोमेट्री को देख लीजिएगा, वहां से आपको आ जाएगा। अब बताते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, मैथ में 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की संख्या के बाद बताता 90 से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स से होता है। टोटल 450 मार्क्स का क्वेश्चन। टोटल कितना मार्क्स का होगा मेरे दोस्त? तो 450 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब मैं बात बताने वाला हूं कि जो 450 मार्क्स का होगा तो आपको लाना कितना है, कुछ नहीं करना है। आपको जो है 30 है ना, फिजिक्स को और मैथ उठाइए, यहां पे आप उठाइए, यहां पे उठाइए फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है। अगर आपको टॉप कॉलेज कितना क्वेश्चन को सही करे कि सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के साथ, तो वही बात तुम्हें बताने वाला हूं। फिजिक्स में अगर 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सही करना, मैथ में अगर आप केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री की मैं बात बताऊं, केमिस्ट्री में अगर 15 भी कीजिएगा तो टोटल कितना हो गया? 65 क्वेश्चन हो गया ना, 35 क्वेश्चन। अभी भी आपके पास 25 क्वेश्चन बच रहा है, क्या कि अभी 90 में से 65 को अटेम्प्ट किए हैं आप, और वो भी सही। तो अगर 25 क्वेश्चन बच रहा है तो 25 क्वेश्चन अगर तुक्का भी मारेंगे तो 7-8 तो कंफर्म सही होगा। मतलब क्वेश्चन कितना, मतलब 72 प्लस सही होगा। और जब 72 प्लस क्वेश्चन को सही आप कर लोगे तो मैं फुल गारंटी के साथ, वादा के साथ मैं बता रहा हूं ना मेरे दोस्त, वादा के साथ कि आपको टॉप कॉलेज के साथ, बेस्ट रैंक के साथ और बेस्ट ब्रांच के साथ आपको कॉलेज मिलेगा, और वो भी सिविल इंजीनियर के साथ। और रैंक बताएं, अगर 72 प्लस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे ना तो रैंक आपको 500 से नीचे आ जाएगा, फुल गारंटी। और मैंने आप आराम से जान सकते हैं, मेरा सिविल इंजीनियर 3 बार मिल चुका था, तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि मेरा कितना रैंक आया होगा, समझे ना। तो मैं यही बात को आज बताने आया था। तो मतलब अब बात ये बताना है कि 90 क्वेश्चन, अगर आप 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, 70 × 5 350 मार्क्स लिया गया ना, तो समझ जाओ कि आपको पॉलिटेक्निक क्रैक हो गया।
मतलब आप समझ जाइए कि जो कॉलेज चाहिएगा वो मिल जाएगा। सिविल इंजीनियर तो लिखल है मेरे दोस्त, अगर 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट अगर सही से करोगे ना तो मैं फुल गारंटी के साथ बताता हूं कि सिविल इंजीनियर तो पक्का मिल जाएगा। इतना मैं गारंटी के साथ मैंने आज से नहीं 2023 से टीचिंग लाइन में काम कर रहा हूं। मेरा अभी 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और 3 साल पॉलिटेक्निक का, 2 साल पारा मेडिकल क्रैक किए, लगातार 2 साल ITI, 3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहचान बनाए हैं और स्कूल टॉपर है, टॉपर बनाएंगे, रैंकर है रैंकर बनाएंगे। अब चलिए मैं बात बताता हूं, ठीक है। अब जब इतना को आप अच्छा से कर लीजिएगा, अब इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन घर नहीं देता लाने के लिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन वही छोड़ना पड़ता है, क्वेश्चन वही छोड़ना पड़ता है, घर क्वेश्चन नहीं लाने देता है। क्यों नहीं लाने देता? वहां आप फिर आप गूगल से कहीं से आप देखकर मिला सकते हो और उतना आपको अनुभव हो जाएगा। जब आप 90 क्वेश्चन को आप एक बार में सही मारोगे तो 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जाएगा ना, तो समझ जाओ कि आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। मैं फुल गारंटी, उतना टफ नहीं होता है। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री से पूछता है मेरे दोस्त, ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, एल्केन एल्काइन ये समझ जो होता है ना, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, इससे थोड़ा बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन और जगह से टफ नहीं पूछता है मेरे तो, बहुत आसान पूछता है अपने आप में। अगर 9th और 10th का सिलेबस निचोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लीजिएगा, देखिए 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िए बस, और 10th का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए, पूरा फुल गारंटी के साथ बता रहा हूं क्लियर हो जाएगा। देखो मैं फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आराम से थोड़ा सुन, देखिए क्लास 9th में आप फिजिक्स पढ़िए और केमिस्ट्री पढ़िए बस। क्लास 10th की बात बताएं तो मैथ पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए और केमिस्ट्री पढ़िए। और क्लास आपको 12th के कुछ नहीं पढ़ना है, क्लास अगर 11th के पढ़ना है ना तो मैथ पढ़िएगा, ट्रिगोनोमेट्री, समझे ना, ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आपको बेस्ट कॉलेज के साथ, बेस्ट ब्रांच के साथ मिलेगा, मैं फुल गारंटी वादा के साथ बताता हूं। बस इसी बात को मैं कहने आया था आप लोग की साझा करने की मैंने 3 बार कैसे क्रैक किया था, और आप लोग भी आराम से क्रैक कर सकते, बहुत आसान होता है मेरे दोस्त। पॉलिटेक्निक इतना भारी नहीं होता, मैंने पहले ही बता दिया था कि पॉलिटेक्निक बहुत आसान होता है। देखो जिससे अगर मैट्रिक में कम नंबर भी आता है ना उसके लिए भी बहुत मैट्रिक टफ होता है मेरे दोस्त, लेकिन देखिए हर चीज अगर मेहनत से कीजिएगा, लगन से कीजिएगा, लगातार कीजिएगा तो हर चीज हासिल हो जाएगा मेरे दोस्त। मैंने 2023 से जब टीचिंग लाइन में मेरा भी मतलब इतना अनुभव हो गया है ना पढ़ाते पढ़ाते कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब कहां से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, मैं वो गारंटी वादा के साथ बता रहा हूं कि 1 मंथ मैं फुल आपको सपोर्ट करूंगा, और वो भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार पिलार द्वारा देते रहिए भैया को, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के